एक 2002 के बाद का भी गुजरात मॉडल आया है, ये उसी मॉडल की एक कॉपी है। इसमें क्या होता है कि अलग से कुछ कर दो, एक क्लॉज में सरकार के पास पावर रखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का लिमिटेशंस कर दो और फिर मनमानी करते रहो। और कल को कुछ होता है तो मैंने कहां किया था, वो तो उस बोर्ड ने किया है, उसको तो मैंने स्वायत्त बना दिया था, ये अधिकार तो उनके थे। ये उसी मॉडल को आज यहां इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसी बात का मेरा विरोध है। मैं माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी जो है वो मेरे राज्य के भी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के भी है। मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तारीफ करूंगा तो उधर से उनका पत्ता कट जाएगा। मेरे जैसा यहाँ जैसा नहीं है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, कोई तारीफ भी कर दे तो भी उसका वही सम्मान खुशी होती है, वैसा नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा मनसुख भाई जी की बहुत तारीफ नहीं करूंगा। मेरे अच्छे दोस्त थे, पारिवारिक रिश्ते रहे उनके साथ भी। मैं जी आप इधर वो आता है सर। मैं तो बिल्कुल माननीय उपसभापति महोदय जी का इतना शालीन चेहरा है, उन्हीं को देख के बात करता हूं। पर कोई रोक टोक होती है तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, उधर ध्यान तो जाएगा। मैं ये आपके जरिए माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप अगर विकास की बात करते हो, आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो, तो एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अलंग में आया हुआ। आप वहां पे थोड़ा, माननीय मंत्री जी दे रहे ध्यान, मैं कहता हूं आप और थोड़ा अपना पावर, अपना गुजरात कनेक्शन जो यूज करना है करके ये कहिए कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को अगर आपको डेवलप करना है तो आप जो कानून 2019 में लेके आए हैं, आज तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इसको कर दीजिए। आप बाहर से री रोलिंग के लिए जो स्क्रैप आता है उसके ऊपर ड्यूटी माननीय उपसभापति महोदय जी 0 कर दी। और दूसरी ओर अलंग में जो जहाज आता है, जिसको तोड़ने में मजदूर को मजदूरी मिलती है, जहां से ट्रांसपोर्टर को काम मिलता है, छोटे मोटे बहुत लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, सिर्फ शिप ब्रेकर का सवाल नहीं, बहुत को रोजी मिलती है, उसके ऊपर आपने 2.5% कस्टम ड्यूटी रखी है। तो 0 और 2.5 वो दोनों के बीच में कंपटीशन कैसे रहेगी? अगर आपने इंपोर्टेड स्क्रैप 0 कस्टम ड्यूटी की है तो शिप ब्रेकिंग के अंदर शिप के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी आपको 0 करनी होगी। आप कहते हो कि ये बोर्ड बनाने से बहुत फायदा हो जाएगा, कंपटीशन आ जाएगी। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उसी अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड आज एक बोर्ड के नीचे है, उसके साथ काम करने वाले लोगों को जाके आप पूछिए कि इस बोर्ड से आप कितने खुश हो। इसके बजाय तो सरकार से पाला होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये वो लोग वहां के लोग कहेंगे। माननीय उपसभापति महोदय जी, जो 12 बंदरगाह की हम बात करते हैं, हम दुनिया के 16वें नंबर का ऐसा बड़ा देश है जिसके पास समुद्र तट बहुत बड़ा आया हुआ है। पर इसके साथ साथ हमें यह समझना होगा कि जब हम इस तरह के कानून लाके कि जहां मेरे जैसे नहीं एक्सपर्ट लोगों की भी दहशत है कि कानून सिर्फ दोस्तों को बंदरगाह बैकडोर एंट्री के लिए है, और आज के आपके 12 मेजर पोर्ट्स कल उन्हीं दोस्त के नाम हो जाने की ये चिंता सबको हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा समुद्र तट जो हमारे देश, दुनिया के 16वें नंबर के कंट्री पे भारत देश है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉर्डर पे पाकिस्तान आया हुआ है। 1660 किलोमीटर का समुद्र तट जो है वो गुजरात का है, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। कंडला पोर्ट आपका, ये 12 बंदरगाह में से आने वाला भी इस कानून के जरिए इसी में आ जाएगा। और वहां पे अगर आप ऐसा बोर्ड बना रहे हो जहां 14 में से 7 मेंबर प्राइवेट मेंबर है, जहां पे बहुत सारी कानून में ही क्षतियां रही हुई है, जहां पे बहुत सीधे तरीके से दिखता है कि ये कल बैकडोर एंट्री करके प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगा, तो दिक्कत क्या होगी साहब? दुश्मन देश सामने है,
अगर आप 12 बड़े बंदरगाह में से कंडला भी जहां आता है पाकिस्तान की सरहद वाला, अगर उसको आप कमज़ोर करोगे, आप ऐसे कानून के ज़रिए उन हाथों में दे दोगे जो ताकतें देश की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं कर पाएगी, आपका मेंबर होगा, माइनॉरिटी मेंबर क्या करेगा बोर्ड में? डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजॉरिटी एंड यू विल नॉट बी एंजॉइंग मेजॉरिटी। आपका सुरक्षा का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका रेलवे का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो अकेले अकेले क्या करेंगे वहां? ये इतने सालों तक जो 12 बंदरगाह हमारे हाथ में रहे हैं, वो अगर इसकी क्रेडिट किसी को जाती है तो ऐसे ही गृह में बैठने वाले, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए, हमारे से पहले बैठने वाले बहुत ही बुद्धिमान सांसदों ने जो कानून पारित किया था, आपको पुराना लगता है, आपको उसमें सेक्शंस ज़्यादा लगती है, बट अगर दोनों को साथ साथ रख के कोई भी आदमी पढ़ेगा तो लगेगा कि आपके इस कानून के ड्राफ्ट से कहीं बेहतर कानून आज मौजूदा कानून है। हाँ, शायद उसमें ये कमी ज़रूर दिखेगी कि उस कानून की तहत किसी दोस्त को कुछ दे देना आसान नहीं है। अगर उसी के लिए ये कानून ला रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस कानून के लाते वक्त अगर कम से कम माननीय मंत्री जी और सरकार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्होंने गुजरात के जहां पे सबसे बड़ा दरिया किनारा आया हुआ है, उनका ऑडिट करते हुए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है, उसको भी अगर देखा गया होता माननीय उपसभापति महोदय जी, तो मुझे लगता है कि अच्छी मंशा के साथ ये कानून कभी भी नहीं आता। सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और उसने ये लिखा कि आपके जो बंदरगाह है उसके प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट पोर्ट की जेटियों पर आपके सुरक्षा के जहाज, आपकी सुरक्षा की बोट्स वहीं से ट्रैवलिंग में जाएगी, दुश्मन को पता चलेगा और इसीलिए इसकी भी चिंता होनी चाहिए। मैं आपके ज़रिए आखिर में मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप इसको फिर से ड्राफ्ट करने के लिए भेजिए। भले ही पहले लोकसभा भंग होने से कमिटी के पास गया हुआ कानून जो गया था उसकी सिफारिशें आपने नहीं मानी हो, आज उसको देख लीजिए, फिर से ड्राफ्ट ठीक कीजिए। फ्रंट डोर, बैक डोर, विंडो, कहीं से भी प्राइवेट आदमी घुसे इसकी बहुत संभावना है, इसको बंद कीजिए। आपकी वो खिड़कियां किसी दोस्त के नाम पे बंदरगाह न बन जाए, उसकी चिंता करते हुए अच्छे ड्राफ्ट के साथ आप आइए। हम भी समर्थन